यमनी हौसियों के अटैक की सूरत में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी जबकि ये अटैक अगर सऊदी अरब पर किया जाता है। ये सवाल उस वक्त सामने आना शुरू हुआ जब सऊदी अरब की तरफ से अमरीकी प्रेशर के ज़ेर असर यमनी हौसियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी एयर स्पेस देने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद अब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट किया है। ऐसे वक्त में ये एग्रीमेंट क्यों किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी चंद रोज़ पहले खबर ये सामने आई कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवल फोर्स के वाइस एडमिरल पाकिस्तान से सऊदी अरब के दौरे पर गए और वहां अहम मामलात तय पाए, जिसके बाद अब एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब ने मिलकर एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट किया है, जिसके नतीजे में दिफाई कॉपरेशन को ना सिर्फ बढ़ाया जाएगा बल्कि आपस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तबादला करने, इंटेलिजेंस का तबादला करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी की जाएगी और म्यूचुअल फंडिंग के जरिए एक दूसरे की डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से आलमी तज्ज़ियाकारों और डिफेंस माहिरीन का ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इस नई डेवलपमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यमनी हौसियों का हमला अगर सऊदी अरब पर होता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक मुआहदा मौजूद है, जिसके तहत पाकिस्तानी फोर्सेज हरमैन शरीफैन की हिफाजत करने के लिए सऊदी अरब का साथ देंगी। इससे पहले यमनी हौसी और सऊदी अरब के माबैन जब चपकलश चलती रही तो उस वक्त भी पाकिस्तानी फोर्सेज सऊदी अरब में मौजूद रहीं, जो सऊदी अरब की फोर्सेज और दीगर ममालिक की मुस्लिम फोर्सेज के साथ मिलकर यमनी हौसियों का मुकाबला करती रही हैं। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। पहले तो ये लड़ाई बराह रास्त सऊदी अरब और यमनी हौसियों के माबैन थी, लेकिन अब इस लड़ाई के अंदर इजराइल का फैक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यमनी हौसी इस वक्त रेड सी के अंदर जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो गज़ा में मुस्लिम नस्लकशी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और दुनिया पर ये प्रेशर डालना चाहते हैं कि वो इजराइल को मुसलमानों की नस्लकशी करने से रोके। ऐसे में अगर सऊदी अरब यमनी हौसियों पर हमलावर होता है, गोया सऊदी अरब गज़ा की हिमायत करने वालों पर हमलावर हो रहा है और ये सब अमरीकी प्रेशर में होगा। और अगर यमनी हौसी अटैक करते हैं जवाब में सऊदी अरब के ऊपर, तो फिर वहां पाकिस्तान का एग्रीमेंट भी मौजूद है। अब पाकिस्तान यमनी हौसियों के साथ खड़ा होगा या सऊदी अरब के साथ, ये वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है जिसके बाद ऐसी डेवलपमेंट होना अब ये तस्वीर को थोड़ा वाज़ेह कर रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी शायद सऊदी अरब की तरफ होगी।